नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल धर्मपथ 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राम लखन त्रिपाठी जी, जो कि संपूर्ण भारत का भ्रमण कर चुके हैं, अनेक तीर्थ स्थलों पर भी जा चुके हैं। आज हम इनसे उन तीर्थ स्थलों पर जाने के क्या मतलब निकलते हैं और क्या उसके मायने हैं, इनका अनुभव क्या रहा है, ये सब जानेंगे और भी बहुत सी बातें जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो बाबूजी, पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आप अभी तक कहाँ-कहाँ यात्रा कर चुके हैं? हम पुराण वर्णित जितनी तीर्थ यात्राएं हैं उनमें से अधिक तीर्थ यात्राएं कर चुके हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग शंकर जी के, चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, श्रीनाथ जी के दर्शन नाथ द्वारा, अच्छा, राधा गोविंद देव जी के दर्शन जयपुर, अच्छा, राधा गोपीनाथ जी के दर्शन जयपुर, मदन मोहन जी के दर्शन करौली। तो आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब इन तीर्थ स्थलों पर जाने से क्या हमें वाकई कुछ एहसास होता है या कुछ हमें ईश्वरीय देन मिलती है, जो मतलब हम कुछ साझा कर सकें? आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हमको तो ये प्रतीत होता है, लगता है कि साक्षात ठाकुर जी ही श्री विग्रह के रूप में हर जगह विराजमान है। अच्छा, जैसे राधा गोविंद देव जी, श्रीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन जी, ये सब वृंदावन के ठाकुर हैं। हाँ जी। और मुसलमानी शासन में जब मुसलमानों का अत्याचार हुआ हिंदुओं के श्री विग्रह पे, देव मूर्तियों पे, तो आप चुरा करके जयपुर लाए गए, पधारे कृपा करके गोविंद जी, राधा गोविंद देव जी। अच्छा, आज भी गोविंद देव जी राजा मान सिंह के राजमहल में विराजमान है। राधा गोपीनाथ जी भी जयपुर में राजा मान सिंह के महल में विराजमान है। अच्छा, और उनकी मतलब राजोचित सेवा ही होती है। 5 आरतियां होती हैं, बढ़िया भोग लगता है। प्रतिदिन 1 लाख आदमी कम से कम राधा गोविंद जी के दर्शन करने आते हैं। अच्छा, आज भी। हाँ जी। और उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि आप जाके देख लीजिए, आप जैसा ही भाव लेके जाएंगे उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। हमारा एक अनुभव साझा कर रहे हैं आपको। हम गए तो 100 रुपए का हार खरीदे, एक बहुत बढ़िया, गोविंद जी को अर्पण करा, राधा गोविंद देव जी को अर्पण करने के लिए 100 रुपए का। 100 रुपए का। हाँ, तो मैंने उससे पूछा तो कहा हमारे पास सबसे महंगा हार जो है इस समय 100 रुपए का है। हाँ। 100 रुपए का वास्तु हार उसने दिया। हाँ। हम जब वहां गए तो पुजारी ने कहा कि वो फूल हार रखने के लिए वो स्टैंड बनाए हुए हैं, कहा तो उसी पर रख दीजिए, आपका फूल ले लिया जाएगा। तो हमने उसी पर रख दिया स्टैंड पे माले को। लेकिन इतनी भीड़ थी कि उसको रख के हम चले आए। अच्छा। तो हम निराश थे कि भाई पुजारी ने हाथ में लिया नहीं है, हम उसको यथोचित दक्षिणा भी नहीं दे सके हैं। तो हो सकता है कि हमारा हार राधा गोविंद देव जी न स्वीकार करे, वो ले नहीं जाएगा। लेकिन 1 घंटे के बाद में जब आरती के बाद भीड़ कम हुई वहां पे, हम गए तो हम थोड़ा दूर से जा रहे थे, तो हमारा मतलब अचानक हमने जब राधा गोविंद देव जी की ओर देखा तो हमको ऐसा लगा उन देखने पर कि जैसे वो दोनों पंजे पे खड़े हुए और एकदम वही हार पहने हुए थे वो। अच्छा। जो मैंने अर्पित किया था उनको, बड़ा वीआईपी हार था। और आज से 3-4 साल पहले गए थे। तो हमने जब उनका दर्शन किया उस समय हमको ऐसे लगा कि जैसे वो पंजे पे खड़े होकर के, जैसे हम आप पंजे पे खड़े होते हैं, पंजे पे खड़े होकर के हमारी ओर देख रहे हैं कि देख लो, हमने तुम्हारा हार स्वीकार कर लिया है। मतलब एक तरह से कहें कि साक्षात हमको दर्शन दिया उन्होंने श्री विग्रह के रूप में। जब उसको देखे कि हमारा हार भगवान के गले में है, स्वीकार कर लिया है। और वो भी हम मतलब इतनी भीड़ थी, वो इस तरह से ना खड़े होते, हमको देख ना पाते। हमको ऐसे लगा कि पूरी भीड़ से उनका जो इतना चेहरा है, इतना पोर्शन है, दिख रहा है। ये अनुभव हुआ हमको वहां राधा गोविंद देव जी में, जयपुर में। अच्छा। ऐसे ही हम जब केदारनाथ जी गए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के जब अभियान चल रहा था, हमारा प्रयत्न हो रहा था, तो केदारनाथ जी गए। तो केदारनाथ में भी हमको बाबा शंकर भगवान कृपा का अनुभव हुआ। अच्छा। ऐसे हम पहुंचे तो गौरी कुंड में स्नान किए, गर्म कुंड है वहां पे। गर्म कुंड स्नान करके फिर हम धीरे धीरे पैदल ही चले। हमारे कुछ साथी घोड़े खच्चर से चले गए, लेकिन हमारी इच्छा थी कि पैदल चल करके ही हम केदारनाथ जी के दर्शन करें। तो 14 किलोमीटर पहाड़ चढ़ करके हम उनके दर्शन के लिए पहुंचे। पैदल गए आप? पैदल गए 14 किलोमीटर। अच्छा। हाँ, हम पैदल गए। बड़ी तपस्या की। हाँ, बड़ी तपस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो लाठी लिए हुए थे,
उसको देखते हुए हम पैदल गए। हमारे एक साथी श्री हरिशंकर त्रिपाठी भी हमारे साथ थे। अच्छा। उनके मिलिट्री से रिटायरमेंट है, वो भी साथ थे हमारे। गए, रास्ते में खाना पीना मिलता रहता है, वो भंडारे का प्रसाद, भंडारे का प्रसाद क्या मिलता रहता है, वो ठंडा मिलता है, पैसे देकर ले लीजिए। अच्छा। हाँ, ठंडा मिलता रहता है। और वो चाट जो बढ़िया बढ़िया खाने का पराठा और देसी घी का पराठा और अचार, ये बहुत टाइप से मिलता है। तो थक जाने पर एक पराठा खा लेते थे, देसी घी का पराठा रहता था, अचार बड़ा बढ़िया देते हैं पहाड़ी लोग, उसको ताकत आ जाती थी। बिना खाए पिया तो हम नहीं सकते केदारनाथ जी की यात्रा। तो इसलिए किलोमीटर चढ़े, तो बैठ करके नाश्ता किए, फिर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे शाम 10 बजे के चले यहाँ से गौरीकुंड से, तो हम शाम को 4:30 बजे पहुंचे वहां केदारनाथ जी। अच्छा। तो वहां देव देखने का स्थान है, केदारनाथ में देव देखने से मंदिर दिखाई पड़ता है। हाँ। बहुत सुंदर लगती है पूरी, जो केदारपुरी है देव देखनी से देखने में ऐसा लगता है कि हम किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। कोई वनस्पति नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, केवल बर्फ दिखाई पड़ेगी आपको केदारनाथ जी में। देखने लगता है कि साक्षात कैलाश जी में आ गए हैं। भगवान करें कि सबको जीवन में केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, और प्रयास करके केदारनाथ जी जरूर जाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद हम वहां गए तो एक हेलीकॉप्टर, उसी दिन एक पंडा के लड़के का सिर कट गया था हेलीकॉप्टर में पंखे से, केदारनाथ जी में। तो वहां पर वो कंडोलेंस हो गया था पूरे पंडा की, जितना पंडा समुदाय है। जब हम दर्शन करने गए तो जैसे हम 4 लोग थे, भगवान की कृपा देखिए, जब 4 लोग अंदर गए तो प्रवेश द्वार बंद हो गया, केवल निकास द्वार खुला रहा। हम केवल 4 लोग थे, हमारी टीम थी, 2 लेडीज थी, एक जेंट्स, 3 जेंट्स थे, लेडीज थे हमारे साथ में। अब कोई भीड़ भाड़ नहीं गई, प्रवेश द्वार बंद हो गया। और जो निकल गए, जब हम अंदर गए तो पुजारी जी को हमने 100 रुपया भेंट दिया। उसके बाद में केदारनाथ जी को इसे अंक में भर दिया, जो केदारनाथ जी के सिर विग्रह है वहां पे आपने हमने। हमको ऐसा लगा कि जैसे कोई खींच रहा है हमको। मतलब वहां कुछ ऐसा, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि अगर केदारनाथ में जाते हैं तो कुछ मतलब आसमानिक शक्तियां जो है उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। केदारनाथ जो शिवलिंग जो है आकर्षित करता है। हाँ बिल्कुल, सब तो है। हमको ऐसा लगा कोई आकर्षित कर रहा है, जा करके हमने फिर उनको ऐसे जैसे अखबार दिया जाता है ऐसे पकड़ लिया। तो पुजारी ने कहा बड़े भाग्यशाली हो यार, केदारनाथ जी ने आपको अंक में लगा लिया, सबको भाग्य नहीं प्राप्त होता है। भीड़ होती जब भी नहीं कर पाते, सबको सदा देते, बिल्कुल भीड़ थी नहीं। ये हर सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ केदारनाथ जी का। फिर चले गए, साहब हुए, श्रृंगार आरती के दर्शन किए, सब कुछ एक बहुत दिव्य सा लगा। ऐसा सुख प्राप्त हुआ केदारनाथ जी के दर्शन से कि उसका वर्णन आंखों ने देखा है, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं है। गिरा नयन नयन बिनवाणी, तो जिसने देखा है वो बोल नहीं रही है, जो बोल रहा है वो देख नहीं सकता है। तो इसलिए बहुत मतलब दिव्य दर्शन था केदारनाथ जी का। ऐसे ही हम सब रामेश्वरम गए। रामेश्वरम धर्मपत्नी को बुखार आ रहा था, वो चलने की स्थिति में नहीं थी रामेश्वरम में, लेकिन दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे, जहाँ से भगवान राम की सेना पार करके गई थी लंका, राम जी ने बनाया था, राम जी ने स्थापित किया था उनको। वहां गए तो धर्मपत्नी बुखार आ रहा था, तो उन्होंने कहा मैं चलने में समर्थ हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, चला जाएगा। लेके गए उनको साथ में, आंख नहीं खुल रही थी। रामेश्वरम में गए तो उनको बना होना दिया, कुछ खाई नहीं, और आंख नहीं खुल रही थी। हमको बड़ी डर लगी, कहीं ऐसा ना हो कि शरीर छूट जाए, मर जाए यहाँ पे। तो थोड़ा चिंतित लगता है, थोड़ा लगा हमको। तो हंसी की ही बात बताने जा रहे हैं आपको। हमने देखा तो एक मंगलसूत्र पहने हुए थी, अंगूठी पहने हुई थी। हम कहा चलो शरीर छूट भी गई इनकी, इसको बेच करके इनका हम अंतिम संस्कार ही कर देंगे रामेश्वरम में। बड़ी भाग्य की बात है रामेश्वरम में शरीर छूट जाए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब दर्शन हुआ आप नहीं, तो वहां 22 कुएं हैं, 22 कुएं का स्नान कराया जाता है। तो हमने पंडा को साधा, हमने उसको 10-20 रुपया दे दिया, कहा ज्यादा जल डालना। तो बेचारा सबको बड़ी जल डालने का बुखार है इनको, छुट्टा मार देता था, लेकिन हमारे ऊपर पूरी बाल्टी डाल देता था। तो 22 कुएं का हम स्नान किए, बड़ा आनंद आया उस कुएं का स्नान करके।
तो मतलब वो कुआं जो है पौराणिक है या फिर? हाँ पौराणिक है, बिल्कुल पौराणिक। 22 कुआं वहाँ पे बस्ती है आज भी? हाँ आज भी स्नान करते हैं। हाँ आप कभी जाइए तो बिना 22 कुआं का स्नान किए आप दर्शन के अधिकारी नहीं होंगे। अच्छा। पहले पवित्र किया जाएगा आपको, तब दर्शन करेंगे आप भगवान। इसका मतलब अर्थ क्या हुआ 22 कुएं का स्नान करने के बाद? मतलब क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है 22 कुएं का? अब इसके पीछे तो ये बताते हैं कि जब बाहर से आप आते हैं तो इस पवित्र जल से जब आपको स्नान कराया जाता है तभी आप दर्शन के अधिकारी होते हैं, दर्शन करने के योग्य होते हैं। नहीं तो इसके पहले आप अपवित्र रहते हैं तो आप दर्शन करने के योग्य ही नहीं है। पहले आप 22 कुएं का स्नान करिए तब से आप दर्शन के योग्य होंगे। ये बताया था पुजारी ने हमसे। अच्छा। ये बताया था। वहीं पे समुद्र में अग्नितीर्थ है, अग्नितीर्थ में स्नान का बड़ा महात्मा है हमारे पुराणों में। अग्नितीर्थ में स्नान किए, 22 कुएं का स्नान किए, शंकर भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते आप। अच्छा। केवल अपना जल दे दीजिए और दक्षिणा दे दीजिए तो आपका अष्टाध्यायी के मंत्रों से आपके सामने ही जलाभिषेक कर देंगे शंकर जी का। यही काम नहीं। तो पंडित जी हम आपसे ये जानेंगे कि आप जैसे आपको कहा जाए कि महाभारत ग्रंथ है जी और गीता भी महाभारत का वर्णन किया गया, तो महाभारत को आप चंद शब्दों में कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे, उसको स्पष्ट कैसे करेंगे? प्रश्न कीजिए। गीता को हम कितने शब्दों में, आप मतलब जैसे कहें कि आप कुछ ही शब्दों में आप व्यक्त कीजिए गीता को, तो गीता को आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? गीता क्या है हमारे लिए? अब हमारे लिए तो गीता जी हम मानते हैं कि ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। अच्छा। हाँ गीता जो है वो भगवान की वाणी है, भगवान के शब्द हैं। तो साक्षात वो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान गॉड अब भी कहिए वो साक्षात गीता जी भगवान का ही स्वरूप है। भगवान गीता जी में और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, और कोई अंतर करता नहीं, अलग अलग है। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि भैया हमें ही आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे सामने चुप रहिए और फिर जहां आप लोग कहिए। और रामायण को कैसे देखते हैं आप? रामायण में हमारे यहाँ 100 करोड़ रामायण बताया गया है। मतलब 100 तरीके का रामायण? नहीं 100 करोड़ तरीके का रामायण। हाँ रामायण है। अच्छा। रामायण शतकोट या पारा। तो जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हिंदी में अवधी में, ऐसे ही 100 करोड़ रामायण बताया गया अलग अलग भाषाओं में। लेकिन हमारे लिए जो रामचरितमानस गोस्वामी जी ने जो रचना किया है रामायण का, वो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, और वो सोपान है, सिद्धियां हैं। वैकुंठ में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए वो सिद्धि के समान है कि के समान। हाँ इसमें लिखा गया है हिमा रुचिर सप्त सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना, हिमा सुभग सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना। ये भगवान की भक्ति के लिए सिद्धि और पंथ के समान है। तो रामचरितमानस जो है वो साक्षात भगवान का वाङ्मय शरीर है। अच्छा। हम ऐसा मानते हैं। हनुमान जी को कैसे देखते हैं? हनुमान जी कलयुग में यदि कोई देवता है तो हनुमान जी हैं। केवल हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी का दर्शन करने से, दर्शन करने वाले को सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। सारे यदि रोगी है तो निरोग हो जाएगा वो। अच्छा। और निर्धन है वो धनी हो जाएगा, कमजोर है तो सबल हो जाएगा। इसलिए कि हनुमत से सर्व सुख और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, तुम्हारे भजन राम को भावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो हनुमान जी जो करी जपेगा, हनुमान जी की जो आराधना करेगा, इस धरती पर इस कलयुग के टेढ़े समय में भी उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। अच्छा पंडित जी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा से हमें दिव्य शक्ति की अनुभूति हुई, तो क्या सच में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है? और क्या सिद्ध होने के बाद उससे अनेकानेक चमत्कार निकल के सामने? आप ये समझिए कि हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं करना है आपको। उसमें लिखा हुआ है, महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, करना नहीं आपको, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीशा। शंकर जी पार्वती जी इसके गवाही है, साक्षी है। खाली पढ़ना है उसको, बस जो ये पढ़े बस। और नहीं कि आप बड़ी भारी बैठ करके उसमें तपस्या करिए, रोज पढ़िए बस उसको। जो ये पढ़े
हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीशा, इसको गोस्वामी जी ने लिखा है। अब मैं विश्वास किसी को हो वो लगातार एक वर्ष हनुमान चालीसा आतर न हो, एक दिन किया 2 दिन किया नहीं, फिर 2 दिन किया 1 दिन, ऐसा नहीं। आज 20 दिन से शुरू करिए और 1 साल तक उस तिथि तक उस तारीख तक हनुमान चालीसा को पाठ करके देख लीजिए अपने जीवन में। अच्छा, जैसे बहुत सी भ्रांतियां हैं कि हनुमान चालीसा महिलाओं को नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि महिलाओं को पढ़नी चाहिए, इनको पढ़नी चाहिए, इनको नहीं पढ़नी चाहिए? भ्रांतियां तो अच्छी बात है, लेकिन हमको ये बताइए आप कि किसी शास्त्र में लिखा हो, किसी विद्वान महात्मा ने बताया हो जो प्रामाणिक हो, तब तो हम बात मानते हैं, नहीं तो नहीं, हम नहीं उसको मानते नहीं। जो भी देवता है वो देवता की आराधना सबको करनी चाहिए, स्त्रियों को भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। धर्म विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो धर्म के विरोध जाते हैं और अनेक जो है जो धर्म विरोधी हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसलिए जितने भी धर्म हैं संसार में सब सम्मानजनक हैं, प्रत्येक धर्मों का हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते हैं और सबका सम्मान करना चाहिए, यही संदेश देते हैं। वो किसी भी धर्म का विरोध करते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं, इसलिए कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा वो बात कहते हैं, यही कहना चाहेंगे। तो पंडित जी, जैसे हम आपके सामने भगवान राम का ही नाम लेंगे, पर उन नामों में को कई तरह से देखा जाता है, जो अब आज का दौर है, जो हमारे आज का समाज है, जो तो जैसे हम जय श्री राम कहते हैं, तो एक तरह से जय श्री राम हो गया, तो ये मतलब लोग जो है देखते हैं कि बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी हैं जय श्री राम को। सीता राम कहते हैं तो ये अलग चला जाता है, राम राम कहते हैं तो ये भी प्यार की भाषा हो जाती है। लेकिन हम जय श्री राम को कैसे व्यक्त करेंगे, जो जय श्री राम कहने पे हम लोग को कट्टर में बोलने लगते हैं, जो हिंदू सनातनी को, तो ऐसा कैसे देखते हैं आप? जी अब उनकी विचारधारा है, जय श्री राम कहने से कोई कट्टरता तो नहीं होती है, जय श्री राम कहने से कोई कट्टरता नहीं है। अभी ये है कि किसी की मानसिकता है उसको कट्टरता मानते हैं, भैया उनसे सीताराम कह लीजिए, मान लीजिए आपको विरोध है तो सीताराम कर लीजिए, राम राम कर लीजिए, उनसे मध्य सबसे नाराज हो रहे हैं वो, और जय श्री राम तो कहना ही चाहिए। जय श्री राम किसी कोई कट्टरता थोड़ी, जय श्री राम तो हमारी आत्मा है। एक बात और बताइए, क्या कट्टर होना सही है, अपने धर्म के प्रति कट्टर होना सही है? अब आप यही समझिए कि शास्त्रों में लिखा है कि हरिहर निंदा सुने जो काना, होएगा दो घात समाना, गोस्वामी जी ने लिखा है। और फिर लिखा है कि काटे जीव जो चले बसाई, श्रवण मूंद न तो चले पर आई। मतलब जहां धर्म की निंदा होती हो, भगवान की निंदा होती हो, हमारे पुराणों वेदों की निंदा होती हो, वहां गोस्वामी जी ने लिखा है कि अपना बस चले, उनका जीभ काट लेना चाहिए। और न बस चले अपना तो कान में अंगुली दे करके सुने ना उसको, वहां से उठ के चला जाए। दोनों गोस्वामी जी ने लिखा है कि चले जाने में ही भलाई, चले जाने में ही भलाई। या तो आप सबल हो, बिल्कुल उनका जीभ काटिए, या तो चल जाइए। हरिहर तो आप दूसरे प्रश्न पे आते, जीव चले बसाई, शरण मूंद न तो चले पढ़ाई, चौपाई दिखाई नहीं रही है। हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हाँ, युग क्या है, कितने युग होते हैं, और किस युग में कैसा परिणाम हमको, युग मतलब जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनको कैसा भोगने को मिलता है? युग क्या है? 4 युग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनकी तो अपनी अपनी विशेषताएं रही होंगी, लेकिन जो कलयुग है, इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जब नर कर विश्वास, और गाय राम गुणगण विमल, भाव तर बिना प्रयास। ये जो कलयुग है, इससे अच्छा कोई युग है नहीं। इसलिए कि केवल आप राम नाम संकीर्तन करके, भगवान नाम संकीर्तन करके, नाम जप करके अपने को गति प्राप्त कर सकते हैं, जो अन्य युगों में आप बहुत बड़ा तपस्या करते, बहुत बड़ा पूजा पाठ जप तप करते, उसको कल हरिनाम से पावे लोग, ये भगवान के नाम से ही लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये कलयुग के समान तो कोई अच्छा युग है नहीं भाई। इसमें विशेषता और भी है कि कलयुग में आप जैसा करेंगे वैसा आपको बहुत शीघ्र उसका परिणाम मिलेगा। कर्म का प्रभाव बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। मुझे लगता है कि दिन 2 दिन में, नहीं तो 3 दिन
3 साल 3 महीना में प्राप्त ही हो जाएगा आपको। तो इसलिए कलयुग के समान तो कोई युग है नहीं भाई। भारत में ही क्यों भगवान जन्म लिए? जो हमारे देवी देवता हैं वो भारत में ही क्यों जन्म लिए? अदर देश मतलब अदर कंट्री में क्यों नहीं जन्म लिए? इसके पीछे कारण क्या रहा है? अच्छा, हमारी थोड़ी सी मान्यता है हटके है। हटके है कि भगवान भारत में जन्म लिए, हमने भगवान संज्ञा दिया उनको। लेकिन आप ध्यान पूर्वक देखिए तो अन्य देशों में, अन्य धर्मावलंबियों में कोई न कोई एक महापुरुष हुए हैं, आदि महापुरुष। जैसे महात्मा ईसा मसीह हुए, पैगंबर श्री मोहम्मद साहब हुए, और पारसियों में जरथुस्त्र जी हुए। ऐसे कोई न कोई हर धर्म के, गुरु नानक जी हुए सिख धर्म में। ऐसे ही प्रत्येक धर्मों के मूल में कोई न कोई महापुरुष पृथ्वी पे आए और उन्होंने धर्म का प्रचार किया और उनके अनुयायी हुए। और तो हम ऐसा मानते हैं कि भगवान का अवतार कहीं न कहीं किसी रूप में, निश्चित रूप से महापुरुषों के रूप में हर जगह हुआ है। और भगवान के रूप से ही रामकृष्ण परमहंस हुए, तो सब किसी न किसी रूप से आकर के और उन धर्मों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो भगवान का अवतार तुमको लगता है कि हर देशों में होता है, अब कोई मानता है कोई नहीं मानता है। हाँ जी, तो आप हमें एक सवाल और बता दीजिए कि भारत पहले क्या था और अब क्या हो गया? देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। एक सा समय कभी रह नहीं सकता, कोई समय नहीं रह सकता। तो आज के 100 साल जो पहले जो भारतवर्ष था, परिवर्तन जब हुआ तो आज भारत इस तरह हो गया जैसे आप देख रहे हैं। आगे 10-20 साल में भारत और बदल जाएगा और दूसरी तरह हो जाएगा। अभी आज की ज्यादा नहीं, 25 साल पहले कोई तो कल्पना नहीं कर सकता था कि मोबाइल का इतना बड़ा आविष्कार हो जाएगा। आप यहाँ बैठ करके अमेरिका से बात कर लेंगे। हम पहले सुनते थे कि हमारे ऋषि मुनि बड़ी दूर रह करके भी देख लेते थे, बात कर लेते थे, दिव्यदर्शिता थी। लेकिन आज जब मान लीजिए सभ्यता कहीं से वैभव हो गई, आगे चल के लोग कहेंगे अरे झूठी बातें हैं भाई, कोई यहाँ बैठ के नहीं बात कर सकता है, ये संभव हो गया है ना। अब कितनी तेज गति से बटन आप दबाए, नेटवर्क है तो घंटे जाने देर नहीं लगती उसकी, तो बात हो जाती है। तो ये तुमको लगता है कि समय का परिवर्तन है, ये होता रहता है। जैसे आज के भारत 100 साल पहले था, परिवर्तन हुआ तो आज भारत इस तरह बदल गया है, आगे फिर बदल जाएगा। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। भारत तब भी बहुत अच्छा था, आज भी भारत बहुत अच्छा है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे समाज में कई तरह के अधर्मी लोग निवास करते हैं। हाँ। बहुत से मांस भक्षण करते हैं। हाँ। और जीवों की हत्या करते हैं। हाँ। और एक तरह से देखा व्यभिचार करते हैं। हाँ। और अधर्म की बातें करते हैं। हाँ। बुराइयां उनके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो वो सुखी क्यों रहते हैं? मतलब वो तो धर्म कर नहीं रहे, लेकिन जो कभी कभी हम देखते हैं कि जो धर्म करता है वो दुखी रहता है और जो अधर्म करता है वो सुखी रहता है। इसके पीछे क्या? देखिए, जो हमको एक शरीर मिली हुई है, ये 3 जन्मों की परिचायक है। हाँ। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अच्छा, ये हमारी सनातन धर्म, सनातन धर्म तो ही है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म में ये है, शरीर हमारी छूटेगी तो केवल शरीर हमारी नष्ट होगी, लेकिन जो जीवात्मा हमारी है वो अमर है। जिसके छूटने पर इसका जब बदलाव हो जाएगा, हम किसी न किसी किसी न किसी शरीर में फिर प्रवेश कर जाएंगे। वो चाहे मनुष्य का हो, चाहे गधे का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का हो, आप किसी का भी 84 लाख योनियों में किसी का भी हो सकता है। तो जो आप बता रहे हैं कि अधर्म करने वाला भी सुखी है, हो सकता है कि पूर्व जन्म में उसने धर्म किया रहा हो, धर्म करते करते उसकी शरीर छूट गई थी, उस धर्म करने का जो फल है उसको इस शरीर में मिल रहा है। अब ये जो काम कर रहा है अधर्म का, जब वो समाप्त हो जाएगा, जो उसने किया है, खाता खतौनी से बंद हो जाएगी उसकी, तब इसका फल भोगने लगेगा। आप ध्यान पूर्वक देखिए, तीर्थों में जाइए, तमाम लोगों के हाथ पैर कटे रहते हैं, वो गदाई लेके घेंगते रहते हैं, तमाम भिक्षा मांगते रहते हैं, किसी का शरीर कट गया है, किसी का, तो उनके कर्म का ही फल है ना ये। वो जो काटते रहे, बकरी काटते रहे, गाय काटते रहे, भैंस काटते रहे, मुर्गा काटते रहे, जब समय समाप्त हुआ उनका, उन लोगों ने उनको काटा करके, तो ये कर्म का फल है। जो कर्म किसी को ये जान करके कि ये अधर्म कर रहा है फिर भी सुखी है, उसको देख करके आप प्रभावित मत
मत होइए, उसको जीवन को देखिए, 2 ही 4-10 साल में उसका इतना बड़ा पराभव हो जाएगा, उसी काम कर नहीं सकता है, वो उसकी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन जो सदाचार संपन्न होगा, धर्मों का पालन करता रहेगा, धर्म के अनुसार चलेगा, 2-4 साल भले विपत्तियां उसको घेरे ना है, लेकिन 2-4 साल बाद में आप देखिएगा कि उनकी भगवान की कृपा से इतनी उन्नति हो जाएगी कि आप आश्चर्य करेंगे। आज जिसको आप हिंद लोक में देख लीजिए। तो हमें एक चीज और बताइएगा कि क्या हम अपने पूजा पाठ से अपने बुरे कर्मों को बदल सकते हैं, उसे अच्छे कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? निश्चित रूप से भगवान पूजा पाठ, हाँ, यदि आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपका मन सात्विक हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो निश्चित रूप से अपने प्रारब्ध को आप बदल सकते हैं। जो आपको प्रारब्ध लिखा गया है, अच्छे कर्मों के कारण प्रारब्ध बदल जाता है। और हमें एक चीज और बताइएगा, जैसे कुछ चंद संत होते हैं जो मतलब संत कहें या यूं कहें कि कथावाचक, जिनकी वजह से हमारा जो है समाज, हमारा धर्म जो है वो दूषित हो रहा है, या यूं कहें कि बदनाम हो रहा है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब वो गलत करके चले जाते हैं, उसका धब्बा हमारे धर्म पर लग जाता है, हमारे साधु संतों के ऊपर सवाल उठने लगता है कि ये तो ऐसे हैं, बाबा हैं, बाबा मतलब आजकल बाबा बोलने में भी ऐसा लगता है कि बाबा है तो गलत ही होंगे, तो उसको कैसे देखते हैं? गोस्वामी जी ने रामायण में चौपाई लिखा है, उभरे अंत न हो निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। आप चुपके भी अधर्म का काम करेंगे, ये दिन प्रकट हो जाएगा आपका, और दिन प्रकट होकर भंडा फूट जाएगा आपका, उस दिन आप मुंह दिखाने लायक समाज में नहीं रहेंगे। और जो सत्कर्म भी चोरी करेगा, उस सत्कर्म भी एक दिन इतना प्रकाशित होकर उभरेगा, ये आप प्रकट हो जाएंगे, उसमें भी प्रकट हो जाएंगे। तो ये बाबा हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, ये साधु का वेश धारण करके और सात्विक कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, एक दिन उनकी ऐसी दुर्गति होगी। हाँ, ये है कि साधु के देश में जो गलत काम करते हैं, इससे साधुता कलंकित हो जाती है। बिल्कुल, जो अगर सच्चा साधु भी है वो भी मार खा जाता है बेचारा की, अरे साला तिलक उलक लगाया, साला वो बहुत बदमाश आदमी है, एक आया था हमारे यहाँ, साला वो तो चोर निकला। तो यह सच्ची साधुता को भी कलंकित कितनी निंदनीय है, यही कहना है। हम आपसे जानना चाहेंगे राधा नाम की कितनी महिमा, जैसा कि अभी प्रेमानंद जी हैं हमारे, वो मतलब अपने हर प्रवचन में कहते हैं कि नाम जप करो आपका जीवन बदलेगा, तो उन्होंने राधा नाम की ख्याति बढ़ाई है प्रेमानंद जी ने। सिद्धाम वृंदावन में निवास करते हैं, आप जानते भी होंगे उनको शायद। तो राधा नाम की कितनी महिमा है, आप कैसे देखते हैं? महाराज जी तो सिद्ध कोटि के महात्मा है प्रेमानंद जी महाराज जी, और वो जो कहते हैं एकदम सत्य कहते हैं कि जो राधा राधा नाम रटेगा और निरंतर रटता रहेगा, वो अपने जीवन को बदल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधा नाम बड़े भाग्य से राधा नाम आपके मुंह में आएगा नहीं, आप राधा नाम रट नहीं सकते। राधा रानी कौन थी? राधा रानी वैसे तो लोक में ये वृषभानु सुता कही जाती हैं, वृषभानु की पुत्री थी, लेकिन अभी वृंदावन गए थे तो अष्ट सखियों के दर्शन किए। उनकी अष्ट सखियां हैं राधा जी की, जैसे ललिता महारानी है, विशाखा महारानी है, तुंग विद्या महारानी है, रंगदेवी महारानी है, आंजनोख में है वो, ऐसे मतलब उनके नाम है, सखियां हैं। वो राकापा में है, तो वो सखियां, तो उनके दर्शन करने हम गए थे सखियों के। तो पुजारी जी ने बताया हमको, बड़े विद्वान हैं, बड़े शीलवान थे, बताया कि इनकी जन्म तिथियां तो है, लेकिन इनकी मृत्यु तिथियां नहीं है किसी सखियों की, राधा रानी की भी नहीं है। इनकी जन्म तिथि तो है, राधाष्टमी है, ललिता छठ है और विशाखा जी का है, लेकिन किसी की भी मृत्यु तिथियां नहीं है। ये मरी नहीं कोई, सब अंतर्हित हो गई, इसलिए कि ये कोई भी सब प्रकट हुई थी। ये जैसे हम आप पैदा होते हैं, ये योनिज नहीं थी, ये सब प्रकट हुई थी। हाँ, ये प्रकट हुई थी, और जब इनके जाने के समय हुआ तो अपने को मतलब अंतर ध्यान कर लिया, अंतर्हित हो गई। तो राधा नाम और राधा जी साक्षात सर्वेश्वरी है, इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, याद जान लीजिएगा। सारी सृष्टि की रचयिता है ये, सारा जितना आपको पसारा देता है ब्रह्मांड का, सब इनके इशारे पे है। राधा जी के, राधा जी की, क्यों राधा जी के, तो राधा जी की इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। बस ये जान लीजिए, ये सर्वेश्वरी है, कोई ये साधारण महिला नहीं है राधा रानी।
और इसलिए इनका स्तवन करना चाहिए, इनकी स्तुति करना चाहिए और इनके ऊपर किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। साक्षात सर्वेश्वरी है। हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी, जैसे हमारे धर्म में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और राम जी ने भी जन्म लिया, तो राम जी का चरित्र उन्होंने अपना अलग किया चित्रण, लेकिन कृष्ण जी ने अलग किया। उनका नटखट स्वभाव था, राम जी बहुत शालीन थे, मतलब उनके मन में शीतलता थी। तो इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे मतलब कंपेयर करेंगे? अब भगवान श्री रामचंद्र जी तो मर्यादित थे, उन्होंने मर्यादा का आचरण करके दिखाया। और भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो अनुकरणीय नहीं है। अच्छा। हाँ, वो केवल उनकी आज्ञाओं का हम पालन करें, जो उन्होंने गीता जी में उपदेश किया है उसका हम पालन करें, इसलिए वो सर्व समर्थ थे। श्री कृष्ण भगवान स्वयं वो भगवान थे। अब हम उनका इसलिए अनुकरण करने को नहीं कहते कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वो अंगुली पे नहीं, बाई अंगुली के जो नख था उस नख पे उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। अब कोई कर सकता है ऐसा काम? बिल्कुल नहीं। और जो नास्तिक लोग झूठे मानेंगे, अरे कहीं कोई पर्वत उठा ले गया, झूठी की बातें हैं, लेकिन सत्य है कि आज भी पर्वत है, सारी बातें हैं। भगवान के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं, उनको क्या न कर सके, असंभव नहीं, असंभव नहीं। हाँ, भगवान जो असंभव नहीं है। और ऐसे ही उनका कोई भी आचरण निंदनीय नहीं है, जितने भी उन्होंने आचरण किए हैं कहीं निंदनीय नहीं है। निंदनीय तो उसको जो हम अल्पज्ञ लोग हैं ना, अपनी व्याख्या में बता देते हैं, हमको कुछ ज्ञान नहीं है। सब शास्त्रीय है, भगवान का आचरण सब शास्त्र। बताइए एक आध आप जानते हो कि यहाँ शंका है उनके आचरण पे, हम बताएं उसको। तो पंडित जी हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कहते हैं कि राम जी जो है कृष्ण जी ने राम जी से विपरीत मतलब आचरण किया, और बहुत से लोग इसकी निंदा भी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी अनेक गोपियां थी, तो हम भी ऐसे अनेक गोपियां मतलब अपने साथ रखेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। तो इसके पीछे मतलब क्या कहेंगे, वो छलिया थे? वो बताते हैं अनेक गोपियां थी। एक बात आप जान लीजिएगा कि जितनी लीलाएं हुई हैं भगवान की वो 11 वर्ष की उम्र में हुई हैं। अच्छा। सारी लीलाएं 11 वर्ष की हुई हैं। अब आप ये जानते हैं कि 11 वर्ष में कोई निंदनीय आचरण की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इनकी उम्र, गोपियों की उम्र 11 साल, इनकी उम्र 11 साल भगवान की खेल हुई रासलीला में। उसको कोई इस दृष्टि से देखे और कोई उसकी निंदा करता है तो उसका मुंह देखने से भी पाप है। 11 वर्ष की उम्र थी, केवल भगवान लीला हुई है जो गोपियों की सब भगवान लीलाएं 11 वर्ष की उम्र में हुई है। तो उसमें कोई संकेत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनकी अनेक गोपियां थी, सब उनकी सखियां थी। और ये आज भी अपने लोग में देख लीजिए 10-11 साल की लड़की लड़के साथ खेलते नहीं है, तो उसमें कोई ऐसा दुर्भावना करने का सवाल ही उठता है। तो ये बताइए, जैसे हम ब्रह्मचर्य को कैसे देखते हैं? युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, ब्रह्मचर्य कब तक रहें और कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे अग्रसर? ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण? हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को ये बताया गया है कि वो मनुष्य को अमर बना देता है। अच्छा। मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करे तो मनुष्य अमर हो सकता है। ब्रह्मचर्यम देवा है ना, वो श्लोक उठ नहीं रहा है, विस्मरण हो गया है। तो ब्रह्मचर्य से मृत्यु, ब्रह्मचर्य देवा मृत्यु उपघनत, वैसे है इस समय देवता लोग ब्रह्मचर्य से मृत्यु को भी जीत लेते थे। अच्छा। ऐसा भाव आता है। तो ब्रह्मचर्य की तो बड़ी महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य का जीवन जीना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन है। ब्रह्मचर्य का जीवन जीना कठिन है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह की संस्था बनाई गई कि मनुष्य को उम्र आने पर पढ़ लिख करके 25 साल की अवस्था में अपना विवाह करे, विवाह करके अपने ब्रह्मचर्य को संयमित रखे। और यदि ऐसा नहीं करता है, विवाह नहीं होता है, विवाह नहीं करता है, तो फिर परेशानी के सबब आते हैं। अच्छा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हमारे वो पंडित जी एक बात और बताइए, जो मतलब चिरंजीवी का वरदान दिया गया है, वो कितने हैं हमारे, मतलब हमारे अभी जो कलयुग में भी होंगे वो चिरंजीवी? तो कितने हैं, कितने प्रकार के चिरंजीवी हैं?
कौन कौन? चिरंजीवी हमारे यहाँ वो प्रातः में कहा जाता है, मार्कंडेय जी, अश्वत्थामा जी, लोमस जी, वो परशुराम जी। हमारे यहाँ भी आल्हा भी चिरंजीवी माने जाते हैं, वो भी आल्हा उद्धव थे, आल्हा चिरंजीवी माने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं चिरंजीवी। हनुमान जी तो चिरंजीवी है ही है, हनुमान जी चिरंजीवी, विभीषण चिरंजीवी, चिरंजीवी। तो आपका हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही धर्म से जुड़ा वीडियो अपलोड करते रहेंगे और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।